Hi everyone, today we will discuss about brown algae. We have already done with green algae. मैंने आपको बताया था कि algae में कौन सी क्या रिप्रोडक्शन होती है, कौन से पिगमेंट्स हैं, कितनी शेप्स हैं algae की इम्पोर्टेंस क्या है, ग्रीन algae में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, हर एक चीज़ मैंने आपको बताई थी। आई होप लास्ट क्लास आप लोगों ने लगाई होगी, फिर आप यहाँ आए होंगे और आपको वो वीडियो अच्छी लगी होगी। आप लोगों ने आज वीडियो को स्किप नहीं करना है, एंड तक देखना है, तभी आपको ये लेक्चर समझ में आएगा। नाउ लेट्स स्टार्ट विद ब्राउन एल्गी। ब्राउन एल्गी फियोफाइसी का मेंबर है। ब्राउन एल्गी क्या है? मोस्टली एक्वेटिक है। ये पानी में रहने वाले हैं, पानी तो चाहिए ही। मोस्टली एक्वेटिक में भी मैरीन होती है ज्यादातर, ठीक है, मैरीन वाटर में पाई जाएंगी। और कुछ क्या होती है? फ्रेश वाटर में रहने वाली होती है। फ्यू आर फ्रेश वाटर एल्गी होती है, ठीक है, वो भी कोल्ड एरियाज में। क्या बोला मैंने बोला जो हमारा ब्राउन एल्गी है उसको कोल्ड इन्वायरमेंट चाहिए, वो ठंडे समुद्रों में होती है, मेरीन वाटर में ज्यादातर पाई जाती है। ज्यादातर एल्गी जहाँ एक्वेटिक होती है और मेरीन वाटर में पाई जाती है। कुछ एल्गी जो होती हैं, कुछ ब्राउन एल्गी जो होती हैं वो फ्रेश वाटर में पाई जाती हैं, और इनको चाहिए ठंडे समुद्र, जहाँ पे कोल्ड एरिया है, जहाँ पे कोल्ड इन्वायरमेंट है, ये वहां पर ही सर्वाइव कर पाती है, ठीक है। सिंपल और ब्रांच्ड होती हैं। सिंपल ब्रांच्ड कैल्प्स, अभी मैं आपको कैल्प्स का स्ट्रक्चर बना के बताऊंगी। उसके बाद फिलामेंटस फॉर्म होती है इसकी, फिलामेंटस फॉर्म होती है, फिलामेंटस फॉर्म। एग्जाम्पल हम पढ़ते हैं इसमें एक्टोकार्पस, ठीक है जी। अब इसमें जो है ना कैल्प्स पाई जाती है, यहाँ पे बना लूं, आई होप कि आपको यहाँ से नीचे विजिबल हो। जैसे कर्ब्स नाम के इसमें स्ट्रक्चर्स होते हैं, कर्ब्स, ठीक है, जिनकी हाइट क्या होती है? 100 मीटर तक इनकी हाइट होती है। ऐसे लंबे लंबे ब्रांच कैल्प्स होते हैं इनमें, ठीक है। यहाँ पर लीफ तो नहीं बोलेंगे, बट लीफ लैक स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि एल्गा में हम ना रूट का यूज करते हैं, ना स्टेम का यूज करते हैं, ना लीव्स का यूज करते हैं। हम उसकी प्लांट बॉडी को थैलाइड बोलते हैं मेनली, ठीक है। अब ऐसे लंबे लंबे ब्रांच कर्व्स होते हैं और उनका साइज जो होता है वो 100 मीटर होता है। इसमें हम रूट का यूज नहीं करते, बट इनको कुछ ना कुछ नाम तो देते ही है। ये जो रूट लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं होल्ड फास्ट, ठीक है। होल्ड मतलब कि पकड़ा है जमीन में, ठीक है। उसके बाद ये जो ऊपर स्टेम जा रही है, मतलब स्टेम तो नहीं बोलेंगे, बट हम इसको बोलते हैं स्टाइप, स्टाइप बोलेंगे। और ये जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है इसे हम लीफ नहीं बोलेंगे, बल्कि हम इसे बोलेंगे फ्रॉन्ड, ठीक है जी। इतना सबको क्लियर हो चुका है। अब मैं अगर बात करूं, क्योंकि ये एल्गा है, 50% से ज्यादा का फोटोसिंथेसिस करता है, तो फोटोसिंथेसिस तो होगी, फोटोसिंथेसिस होगी मतलब इसमें क्लोरोफिल ए और सी होगा, ठीक है। ए और सी आपको कैसे याद रखना? आप दो तरीकों से याद रख सकते हैं। गब्बर है ना, गब्बर से आपको याद रखना है, गब्बर से याद रखना है। और गब्बर में इन तीनों में पहले ए तो इनका कॉमन टाइप का जो क्लोरोफिल होता है, ठीक है। इसमें होगा ए बी, इसमें होगा ए सी और इसमें होगा ए डी। आप लोगों ने ऐसे याद रखना है। तो आप गब्बर से याद रख सकते हैं ग्रीन एल्गा, ब्राउन एल्गा एंड रेड एल्गा। ए तो इनका कॉमन टाइप होता है, तीनों में ही होगा। इसमें बी सी डी ऐसे आप लोगों ने याद रखना है। अगर आप वैसे भी नहीं याद रख सकते, तो अगर आपको इंडिविजुअली अगर आपको ब्राउन एल्गी का याद रखना है तो आप एसी से याद रख सकते हैं, ठीक है। आप एसी से याद रख सकते हैं। जैसे ये ठंडे एरियाज में होते हैं, कोल्ड इन्वायरमेंट चाहिए इनको, ठंडे समुद्रों में पाए जाते हैं, तो एसी से आप याद रख सकते हैं कि एसी आपको ठंडी हवा देता है, तो इसमें एसी से ठंडा इन्वायरमेंट में रहता है, तो ठंडा इसको चाहिए, एसी से याद रख सकते हैं। क्या लिखेंगे हम? क्लोरोफिल ए और सी होता है, ठीक है। और इसमें क्या होगा? ज़ैंथोफिल होगा, इसमें ज़ैंथोफिल भी होता है। ज़ैंथोफिल में भी फ्यूकोज़ैंथिन होता है। फ्यूकोज़ैंथिन का कलर क्या होता है? यहाँ लिख दो, ब्राउन होता है, ठीक है, ठीक है, ब्राउन होता है। तो ये क्या करता है? आपका जो क्लोरोफिल है उसका कलर ये ढक देता है। क्लोरोफिल एसी होगा और साथ में ज़ैंथोफिल भी होता है, ठीक है। ज़ैंथोफिल में भी फ्यूकोज़ैंथिन होगा
और ये क्या क्या कलर होता है इसका, ब्राउन होता है, ब्राउनिश, इसीलिए हम बोलते हैं एल्गी को ये ब्राउन एल्गी, क्योंकि ये जो क्लोरोफिल होता है ना, क्लोरोफिल के कलर को ये ढक देता है। उसके बाद अगर मैं रिप्रोडक्शन की बात करूं, तो रिप्रोडक्शन की अगर मैं बात करूं तो रिप्रोडक्शन इसमें 3 प्रकार का होगा। वेजिटेटिव तो होगा ही, उसमें उसके बाद एसेक्सुअल होगा, फिर सेक्सुअल होगा, ठीक है। इसमें एक नई बात सीखने को मिलेगी, देखो वेजिटेटिव तो होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन तो होती है, जैसे फ्रेगमेंटेशन हो सकती है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं एसेक्सुअल की बात करूं तो इसमें एसेक्सुअल स्पोर्स बनते, जू स्पोर्स होते हैं इसमें, जैसे मैंने ग्रीन एल्गी में आपको बताया था, इसमें भी जू स्पोर्स होंगे। और जू स्पोर्स जो होते हैं उसमें कैसा फ्लैजिला होता है, लेटरल फ्लैजिला होता है, और वो भी अनइक्वल, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है कि इसमें अनइक्वल लेटरल फ्लैजिला होता है। लेटरल मतलब इसके साइड पे, ऐसे साइड पे, जैसे मेरी बाजू है, मैं मतलब जू स्पोर हूं तो मेरे को साइड पर फ्लैजिला होंगे। ग्रीन एल्गा में क्या था, ऐसे ऊपर को फ्लैजिला थे, और यहाँ पे क्या लेटरल फ्लैजिला होंगे, और वो भी इक्वल नहीं होंगे, एक छोटा होगा और एक बड़ा होगा। उसमें क्या था, दोनों इक्वल फ्लैजिला थे और वो भी ऊपर की साइड थे। इसको नखरे, इसको जैसे आप बोल रहे हो ना कि इसमें ब्रांच होती है, सिंपल ब्रांच से मतलब 100 मीटर तक का इनका साइज होता है, ठीक है। अभी मैंने आपको ये बताया, तो इनके फ्लैजिला से साइड पे होंगे, ठीक है। तो मतलब ब्रांच, जो ब्रांचेस होती है ना वो साइड पे होती हैं, तो यहाँ से भी हम याद रख सकते हैं कि ये ब्रांच होते हैं ज्यादातर, तो साइड पे इनके लेटरल फ्लैजिला होंगे। और इसमें जो सेक्सुअल है, सेक्सुअल में क्या होता है, गैमेट्स बनते हैं, और गैमेट्स में भी क्या होगा, अनइक्वल फ्लैजिला होंगे, अनइक्वल लेटरल फ्लैजिला, लेटरल फ्लैजिला होंगे, ठीक है। आई होप कि आपको वहां से विजिबल हो। गैमेट्स भी क्या होते हैं, अनइक्वल होते हैं, और उनमें जो फ्लैजिला होते हैं ना वो लेटरल होती है। हमने जब क्लाइमाइडोमोनास पढ़ा था, ग्रीन एल्गा जब हमने पढ़ा था, तो उसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुई थी, इट एक्ट्स लाइक गैमेट, और गैमेट में जो फ्लैजिला थे वो ऊपर की ओर थी, इसको भी साइड पे होंगे, और ये भी अनइक्वल होंगे, एक छोटा होगा एक बड़ा होगा, ठीक है। जैसे मैंने आप यहाँ से याद रख सकते हो ब्रांच थे, ठीक है, जैसे कर्व्स हैं, इनका 100 मीटर तक का इनका ये होता है, साइज होता है, ठीक है। और इसमें पता है क्या होता है, आपने सुना है सीवीड्स का नाम, सीवीड्स का नाम बताया था मैंने आपको उस दिन, जो बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स खाते, सीवीड खाते हो ना आप, एल्गी खाते हो, तो वो यही होते हैं, कर्व्स में आते हैं वो लोग, वो चीजें, ठीक है। और उसमें एक नई बात आपको मैंने उस दिन बताई थी, ब्राउन एल्गी में एल्जिन नाम का प्रोडक्ट आपको, एल्जिन नाम का कंपाउंड आपको मिलता है, ठीक है। जिससे मैंने बताया था कि सेल वॉल जो होती है ना एल्गी की, इस एल्गी का जो सेल वॉल है, इस सेल वॉल को अगर आप तोड़ेंगे आपको एल्जिन मिलेगा। जैसे और भी मैंने बताया, जैसे किस में बताया था शायद मैंने, हाँ रेड एल्गी में मैंने बताए थे आपको, जैसे ग्रेसिलेरिया जिलेडियम नाम की एल्गी से आपको क्या मिलता है, अगारो रेग्रोजल मिलता है और कैराजिन मिलता है। तो ये कहाँ से मिलता है आपको, आपको उसकी सेल वॉल से मिलता है। तो यहाँ पर जैसे ये सीवीड से, कैल्प से, यहीं से, इन्हीं ब्राउन एल्गी से आपको एल्जिन नाम का प्रोडक्ट, एल्जिन नाम का कंपाउंड मिलता है, जो कि जेली लाइक होता है, और किसी चीज को, किसी प्रोडक्ट को कंसिस्टेंसी देने के लिए हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। अब अच्छा इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं नेक्स्ट बताती हूँ आपको। अब इसमें अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होनी है, ठीक है जी, अगर इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होनी है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी इसमें 3 प्रकार का होता है। आइसोगेमस होता है, ठीक है, एनाइजोगेमस होता है, और ओगेमस होता है। इसमें बताया था ना आपको, इसमें मेल और फीमेल दोनों सिमिलर होते हैं, इसमें डिसिमिलर होते हैं, इसमें ओगोनियम बहुत ही बड़ा हो जाता है। अब इसमें जो फूड स्टोर्ड होता है, अब फूड तो ये स्टोर करेगा ही, फूड इज स्टोर्ड एज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट इन द फॉर्म ऑफ, 2 चीजें याद रखनी है, in the form of laminarin and mannitol, mannitol और laminarin नाम, in the form of laminarin और mannitol के फॉर्म में इनमें फूड स्टोर्ड होता है एज अ कार्बोहाइड्रेट, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। ये चीजें हो गई। उसके बाद कॉमन फॉर्म्स इसमें कौन कौन सी, इसकी कॉमन फॉर्म्स कौन सी, एक तो मैंने आपको बताया था कि जो
फिलामेंटस है वो इसमें कौन सा आ गया, फिलामेंटस फॉर्म आ गई, इसमें हमारे पास एक्टोकार्पस आ गई। इसमें कॉमन फॉर्म जो है वो आपको लर्न करनी है और वो आप कैसे करोगे, ठीक है। कॉमन फॉर्म इसमें कैसी कौन कौन सी है, एक्टोकार्पस तो है, एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, डिक्टियोटा भी हो गया, उसके बाद लेमिनेरिया, सरगैसम, साग और फ्यूकस, ठीक है। ये 5 एग्जांपल्स आपको लर्न करनी ही करनी है। ब्रोन एल्गी हो गया, इतना ही था ब्रोन एल्गी के बारे में। हम लोगों ने ब्रोन एल्गी के बारे में क्या क्या पढ़ लिया, मोस्टली ये एक्वेटिक होती है, मेरीन वाटर में पाई जाएगी और कोल्ड एरियाज में होती है, कोल्ड इन्वायरमेंट चाहिए, समुद्रों में होती है, कुछ जो होती है वो फ्रेश वाटर होती है। इनकी जो बॉडी है उसमें कल्प्स होती है, कल्प्स नाम के स्ट्रक्चर होते हैं जो कि बहुत ही लंबे लंबे होते हैं, 100 मीटर तक का इनका साइज होता है, ठीक है। सिंपल ब्रांच टू कॉम्प्लेक्स कल्प्स जिसमें आ जाते हैं। फिलामेंटस बॉडी होती है, उसमें एक्टोकार्पिस नाम ले दिया है मैंने। एल्जिन नाम का प्रोडक्ट इसी से मिलता है, सीवीड्स हम जो खाते हैं वो कल्प्स ही होती हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया क्लोरोफिल ए और सी इसमें होता है, ज़ैंथोफिल भी होता है, जिसमें अब बात करते हैं फ्यूकोज़ैंथिन जो ब्रोन होता है, और आपकी जो क्लोरोफिल है उसकी कलर को ये ढक देता है, तभी इसका कलर ब्राउनिश आता है। ये बातें हो गई। उसके बाद रिप्रोडक्शन इसमें होती है, वेजिटेटिव भी होती है, एसेक्सुअल भी होती है, जिसमें एसेक्सुअल स्पोर्स बनते हैं और सेक्सुअल भी होती है। एसेक्सुअल जो स्पोर्स होते हैं, जैसे कि जू स्पोर्स की बात करूं, उसमें लेटरल फ्लैजिला होते हैं, ठीक है। एक छोटा होता है एक बड़ा होता है, गेमेट्स में भी ऐसा ही होता है, उसमें भी लेटरल फ्लैजिला होता है, एक छोटा होता है एक बड़ा होता है, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें आइजोगेमस भी होती है, एनाइजोगेमस भी होती है, ओगेमस भी होती है। फूड स्टोर्ड होता है एज अ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट इन द फॉर्म ऑफ लेमिनेरिन इन मेनिटोल। इसमें आपको याद रखना है कि 100 मीटर तक का अगर इनका साइज है, कर्ल्स का 100 मीटर तक इनका साइज है, तो इट मीन्स कि इसमें लंबी लंबी चीजें होंगी। तो लेमिनेरियन से आपने याद रखना है लेमिनेरिन और मेनिटोल, इसमें फूड स्टोर्ड होता है इस फॉर्म में। मेनिटोल मतलब लंबा आदमी, लंबा मैन, ठीक है, लंबा आदमी, इतनी लंबी लंबा उसका जो हाइट है इतना लंबा है, लंबा आदमी, लंबा मैन, ऐसे याद रखना है। उसके बाद कॉमन फॉर्म्स इसमें एक्टोकार्पस आ गए, ठीक है। आपको इसको लर्न कैसे करना है, एक तो इसको कैसे याद करोगे, डिक्टियोटा, देखो एक्टोकार्पस डिक्टियोटा, लेमिनेरिया तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है, और सरगैसम तो आपको ये भी याद हो जाएगा, साग, लम्बा आदमी, फ्यूकस आपको याद रख। देखो फ्यूकस जो होता है ना, फ्यूकस का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें क्या होता है, एयर ब्लैडर्स होते हैं। एयर ब्लैडर्स क्यों होते हैं, देखो प्लांट जो होता है ना वो बहुत डेप्थ में होता है, ठीक है, तो वो ऊपर को जाएगा, उसको फोटोसिंथेसिस करना है ना, ठीक है, तो ऐसे तो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाए, तो इतना ऊपर कैसे जाएगा। तो जो वो फ्यूकस में जो एयर ब्लैडर्स होते हैं ना उनमें हवा भरी रहती है, तो वो हवा जब उनमें भरनी होती है तो उस जरिए से वो ऊपर की ओर जाता है, तो वहां पे फोटोसिंथेसिस कर पाता है, ठीक है, समझ में आ गया। या आपको मैं एक अलग से मैं एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगी, उसमें आपको सारी एग्जांपल्स लर्न करा दूंगी, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो। अच्छा अब हम लोग रेड एल्गी पढ़ ले, टाइम कितना, अच्छा रुको मेरे को टाइम देखने दो। ठीक है अभी टाइम है, ठीक है, मतलब ज्यादा टाइम नहीं हुआ है अभी क्लास को, तो रेड एल्गी पढ़ लेते हैं, ये भी शॉर्ट्स है। देखो रेड एल्गी जो है ये भी एक्वेटिक है, ये भी एक्वेटिक है, मोस्टली एक्वेटिक होते हैं, ठीक है, ये भी पानी में रहेंगे, ये मल्टी सेलुलर होंगे, मेनली ये मल्टी सेलुलर होते हैं, ठीक है, कुछ कुछ अलग, जैसे ग्रीन अलगा वो यूनिसेलुलर थे, उसमें भी मल्टी सेलुलर थे, बट कुछ होते हैं, ये ज्यादातर जो एल्गी होते हैं इसमें ये मल्टी सेलुलर होते हैं। ये एक्वेटिक है, तो ये मैरीन वाटर में होगा, ज्यादातर ये मैरीन वाटर में होगा, और फ्यू जो होते हैं वो फ्रेश वाटर होते हैं, ठीक है, कुछ फ्रेश वाटर में रहते हैं और कुछ जो होते हैं मतलब ज्यादातर मैरीन वाटर में रह जाते हैं, ठीक है। ये वार्म एरिया में होगा, इसको वार्म वाटर चाहिए। देखो इसको याद कैसे करना है, जैसे आपको इसको लर्न याद रखना कैसे है, देखो पहली बात है जैसे रोडोफाइसी है, रेड जो है, रेड कलर ही ऐसा होता है कि रेड से हम ये डिनोट करते हैं कि रेड जो होता है वो वार्म कलर होता है, मतलब गुस्से वाला कलर हो गया, जैसे कोई रेड हो जाता है तो हाँ भाई इसको गुस्सा आ गया, ठीक है।
अगर आग, जैसे आग जल रही है तो वहां पे भी वो रेड ही होती है, तो वहां पे गर्मी होती है। ठीक है, मोस्टली रेड कलर को हम ऐसा मानते हैं कि भाई गुस्से वाला, जैसे कोई गुस्सा है किसी को या रेड कलर देख लिया तो हम उसको हीट से बोलेंगे कि हाँ भाई ये गर्मी है, गर्म है। ठीक है, तो हमारी जो रेड एल्गी है ना, ये वार्म वाटर में रहती है, वार्म इन्वायरमेंट चाहिए इसको, गर्म तड़कती भड़कती गर्मी चाहिए इसको। ब्राउन एल्गी को ठंडा इन्वायरमेंट चाहिए था, इसको वार्म एरिया, वार्म इन्वायरमेंट चाहिए रहने के लिए। मेनली मल्टी सेलुलर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चीज है इसमें जो क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल ए और डी प्रेजेंट होगा। ठीक है, अभी जैसे मैंने आपको बताया था गब्बर से याद रखना है, पहले ग्रीन एल्गी, फिर ब्राउन एल्गी, फिर रेड एल्गी। ए तो तीनों में होगा, बी सी डी आपने लगाना है ए डी। ठीक है, समझ में आया? ये चीजें आपने याद रखनी, क्लोरोफिल ए और डी होता है। और इसमें फाइको एरिथ्रिन होता है, फाइको एरिथ्रिन, फाइको एरिथ्रिन रेड होगा। देखो एरिथ्रिन, एरिथ्रो का मतलब क्या होता है? रेड। जैसे हम पढ़ते हैं ना आरबीसी में रेड ब्लड सेल्स पढ़ते हैं, जैसे एरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं, तो मतलब वो रेड होते हैं, इसलिए हमको बोलते हैं रेड ब्लड सेल्स। तो इधर भी रेड ही लिखेंगे हम लोग। ठीक है, अब जो फूड है, फूड इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ फ्लोरिडन, फ्लोरिडन स्टार्च, similar to amylopectin and glycogen। हमारे अंदर जो स्टोर्ड फूड होता है वो किसकी फॉर्म में होता है? वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में होता है। और एल्गी जो फूड स्टोर करके रखता है वो फ्लोरिडन होता है। फ्लोरिडन मतलब आप अगर रेड एल्गी की बात करें तो रेड फ्लावर से याद रखना। ठीक है, उसमें आप ये कैसे याद रख रहे थे? वो ब्रांच है, लंबा है तो लंबा मेन। ठीक है, तो इधर को मतलब रेड एल्गी है तो रेड फ्लावर, मेनली जो फ्लावर का कलर होता है वो रेड होता है। जैसे रेड रोज हो गया, रेड चाइना रोज हो गई, इनका कलर रेड होता है, मेनली फ्लावर रेड होता है। तो रेड से अपने याद रखना है क्या? रेड फ्लावर, फ्लोरिडन स्टार्च होता है इनकी जो फूड स्टोर करते हैं। और वो सिमिलर, उसका जो स्ट्रक्चर है वो किससे सिमिलर होता है? एक तो हमारा ग्लाइकोजन जो हमारा स्टोर्ड फूड होता है उस जैसा होता है, और एक अमाइलोपेक्टिन जैसा होता है। ठीक है, अब इसमें जो रिप्रोडक्शन होगी, रिप्रोडक्शन देखो, रिप्रोडक्शन इसमें वेजिटेटिव भी होती है, वेजिटेटिव एसेक्सुअल भी होगी एंड सेक्सुअल भी होगी। ठीक है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी होगी। एसेक्सुअल है तो एसेक्सुअल स्पोर्स बनते हैं। ठीक है, बट इसमें पता है नई चीज क्या है? नॉन मोटाइल स्पोर्स होंगे, मतलब उनमें फ्लैजेला प्रेजेंट नहीं होगा। ठीक है, मूवमेंट नहीं कर पाएंगे, नॉन मोटाइल होंगे। इसमें जो सेक्सुअली मतलब जैसे गैमेट्स होते हैं ना, वो भी क्या है? नॉन मोटाइल है। ठीक है, किसी में कोई भी फ्लैजेला प्रेजेंट नहीं होता, नॉन मोटाइल गैमेट्स। ठीक है, इट रिप्रोड्यूस बाय सेक्सुअली विद नॉन मोटाइल गैमेट। फ्लैजेला नहीं होगा, स्पोर्स बनेंगे, स्पोर्स में भी फ्लैजेला नहीं होगा, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी होगी। कॉमन फॉर्म्स आपको याद रखनी है। कहां पे लिखूं? यहां पे लिख दूं फ्रेश वाटर को साफ करके। कॉमन फॉर्म्स इसमें आपको कैसे याद रखनी है? कॉमन फॉर्म्स इसमें आपको 4 याद रखनी है। एग्जांपल है पीजी से याद रख लेना, पॉलीसाइफोनिया, जिलेडियम और पोरफायरा एंड ग्रेसिलेरिया। ठीक है, बस इतना ही था रेड एल्गी का। एक चीज आपको मैं और बताऊंगी रेड एल्गी के बारे में, नई चीज सीखने को मिल जाएगी। देखो रेड एल्गी का क्या हमने याद कर लिया अभी तक हमने ये याद किया कि रेड एल्गी जो है वो वार्म वाटर में रहेगी, मोस्टली एक्वेटिक है, मेरीन वाटर चाहिए, साल्टी वाटर चाहिए उनको, कुछ फ्रेश वाटर होती है, मल्टी सेलुलर है। ठीक है, क्लोरोफिल ए और डी प्रेजेंट होता है। फूड किसकी फॉर्म में स्टोर्ड होता है?
फ्लोरिडन स्टार्च की फॉर्म में विच इज सिमिलर टू एमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन। ठीक है, उसके बाद हमने बात करी कि इसमें रिप्रोडक्शन जो होती है वो वेजिटेटिव भी होती है, एसेक्सुअली भी होती है, बट सेक्सुअली होती है। ठीक है, oogamous, इसमें oogamous होती है। ठीक है, जो मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था कि रेड एल्गी में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है वो oogamous होती है। oogamous मतलब जिसमें ओवम इतना बड़ा होता है और जो मेल गैमेट होता है वो छोटा होता है। ठीक है, वो डिसिमिलर होते हैं दोनों। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय oogamous, नॉन मोटाइल गैमेट है, किसी इसके पास ना मतलब फ्लैजिला होता ही नहीं है। ठीक है, आपको कैसे याद रखना चाहिए, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन oogamous होगी। तो वैसे भी मैंने आपको यहाँ बोला था कि जब औरतें रेड कलर पहनती हैं तो उनका रेड कलर फेवरेट भी होता है, तो मतलब ऐसे याद रखना कि रेड कोई औरत है, oogamous है, तो oogamous मतलब बहुत बड़ा वो होता है, और जो स्पर्म होता है वो बहुत छोटा होता है, मतलब जो मेल गैमेट होता है वो बहुत छोटा होता है। तो गोल से आपको याद रखना कि मोटी औरत है जो चल नहीं पाती है। क्यों नहीं चल पाती है? क्योंकि उसके पास फ्लैजिला नहीं है, वो नॉन मोटाइल है, वो मूवमेंट नहीं कर पाती है। मोटी है ना, तो मोटी चलेगी कैसे? मोटी तो कभी चल नहीं सकती ना, कोई भी मोटा बंदा है कभी नहीं चल पाएगा क्योंकि वो मोटा होता है और वो चल नहीं सकता है। फिर जो पतला बंदा होता है तो वो तो पतली गली से भी निकल जाता है। ठीक है, ऐसे आप लोगों ने याद रखना। तो आपको कॉमन फॉर्म्स इसमें याद रखनी है, पीजी से याद रख लो, पीजी। ठीक है, पीजी से कैसे? पॉलीसाइफोनिया, जेलेडियम, पोरफायरा एंड ग्रेसिलेरिया, ये याद हो जाएगा। उस दिन भी मैंने आपको बताया था कि जो रेड एल्गी है, रेड एल्गी से आपको 3 चीजें मिलती हैं, कैराजीन, अगार, एग्रोज जेल। गंदा लिख रही हूं, ठीक है। रेड एल्गी से मिलता है, इतना पता है, अगार, एग्रोज, ये सारा रेड एल्गी से मिलता है। तो जिस रेड एल्गी से जो मिलता है ना, उस रेड एल्गी का नाम क्या है? एक का नाम था जिलेडियम था, और एक थी ग्रेसिलेरिया। ठीक है, तो ये वाला जो कंपाउंड है ये आपको वहीं से मिलता है, अगार और एग्रोज आपको रेड एल्गी से ही मिलता है। जिलेडियम, ग्रेसिलेरिया, पॉलीसाइफोनिया, पोरफायरा। पीजी से इजीली याद हो जाएगा। देखो, पॉलीसाइफोनिया याद रखना है, ठीक है, सोनिया याद रखना है, ठीक है, सोनिया जली पानी गिरा, सोनिया जली पानी गिरा मतलब गरम गरम पानी जब गिरता है। देखो, रेड एल्गी है तो गरम एरिया में होगी, तड़कती भड़कती औरत है, कोई रेड पसंद है इसको। ठीक है, तो सोनिया जली, पॉलीसाइफोनिया, सोनिया जली, जी से भी लिख देते हो, पानी गिरा। ठीक है, सोनिया जली पानी गिरा। तो जब जलता कैसे? ठंडा पानी गिरता तो नहीं जलता ना, गर्म पानी गिरेगा तो जलेगा। पॉलीसाइफोनिया, जली से जिलेडियम, पोरफायरा से पानी, और ग्रेसिलेरिया से गिरा। सोनिया जली पानी गिरा। ठीक है, ये लर्न हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो। फिर मैं आपको एक नई चीज बताती हूँ, जैसे वर्म समुद्र है ये। ठीक है, इस वर्म समुद्र में सबसे नीचे जो डेप्थ है, डेप्थ पे आपको मिलता है रेड एल्गी। फिर थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, ठीक है, जैसे कर्व से इधर आपको मिलेगा ब्राउन एल्गी। ठीक है, और सबसे ऊपर जैसे काई होती है वहां पे मिलता है आपको ग्रीन एल्गी। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि डेप्थ पे रेड एल्गी क्यों रहता है, सबसे नीचे एल्गी क्यों पाया जाता है, क्यों? ठीक है, अब कोई बच्चा ये बोलेगा कि इसकी वेवलेंथ, रेड कलर जो होता है उसकी वेवलेंथ बहुत ज्यादा होती है। ये नहीं होता। देखो, विबगोयर का नाम सुना है? विबगोयर का नाम सुना है ना? विबगोयर में देखो, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ये जो 3 होते हैं इनका फ्रीक्वेंसी हाई रहता है, हाई फ्रीक्वेंसी रहता है इनका। ठीक है, इसका जो एनर्जी है या जो इसका फ्रीक्वेंसी है वो बहुत लो रहता है। ठीक है, इन तीनों में से सबसे ज्यादा का जो फ्रीक्वेंसी है वो किसका होता है? ब्लू का। ठीक है, इसमें सबसे ज्यादा जो एनर्जी होती है वो ब्लू में होती है, और सबसे डीप डाउन जो पेनिट्रेट करता है वो ब्लू कलर करता है, रेड नहीं करता, क्योंकि जिसमें सबसे ज्यादा एनर्जी होगी वही सबसे ज्यादा नीचे पेनिट्रेट कर पाएगा। तो रेड में तो होती नहीं है, सबसे कम पाई जाती है रेड में। ठीक है, अभी कोई कलरफुल शर्ट आपने पहनी है, मान लो आपने रेड पहना है,
या ब्लू पेन है या फिर ब्राउन पेन है, कुछ भी पेन है या येलो पेन है, तो जब आप उसको देखोगे तो आप ये बोलोगे कि इस शर्ट का कलर येलो है या रेड है। क्यों? क्योंकि उसमें रेड या येलो पेंट हुआ है? नहीं, क्योंकि वो जो कलर रिफ्लेक्ट कर रहा है ना वो येलो है, वो येलो कलर को रिफ्लेक्ट कर रहा है, वो ब्राउन कलर को रिफ्लेक्ट कर रहा है, वो रेड कलर को रिफ्लेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो सबसे नीचे जो डीप डाउन पेनिट्रेट करता है वो ब्लू कलर करता है। ठीक है, सबसे ज्यादा ब्लू कलर नीचे को मतलब पेनिट्रेट करता है। ठीक है, तो मैक्सिमम एनर्जी इसके पास होगी, मिनिमम एनर्जी इसके पास होती है, बहुत ही कम एनर्जी होती है रेड के पास, तो जिसके पास ज्यादा एनर्जी है वो डीप डाउन पेनिट्रेट करेगा। ठीक है, तो सबसे ज्यादा पेनिट्रेशन कौन करता है? सबसे ज्यादा पेनिट्रेशन करता है हमारा ब्लू कलर। ठीक है, तो मान लो ब्लू कलर ने इधर से पेनिट्रेट करा, सबसे डीप डाउन चला गया ब्लू कलर। ठीक है, तो जब ब्लू कलर सबसे नीचे को पेनिट्रेट करता है ना, तो रेड एल्गी एब्जॉर्ब करता है ब्लू कलर। ब्लू कलर जितना भी आया विबगर से, ठीक है, ब्लू कलर जितना भी आया वो सारा का सारा एब्जॉर्ब करता है आपका ब्लू एल्गी, रेड एल्गी। बट रिफ्लेक्ट क्या करता है? रिफ्लेक्ट करता है रेड कलर। रिफ्लेक्ट क्या करेगा? रेड कलर को रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, आप समझ में आया कि रेड एल्गी जो होता है वो सबसे नीचे क्यों होता है? क्योंकि सबसे ज्यादा पेनिट्रेशन ब्लू कलर की होती है, तो सबसे ज्यादा नीचे ब्लू कलर जाएगा, और रेड एल्गी सबसे ज्यादा जो एब्जॉर्प्शन करेगा वो किसका करेगा? ब्लू एल्गी का करेगा, ब्लू रे का करेगा, ब्लू कलर का करेगा, बट रिफ्लेक्ट रेड करता है। ठीक है, जैसे मेरे को अगर एब्जॉर्प्शन करना है तो मैं अगर एब्जॉर्ब करूंगी ब्लू कलर तो फिर मैं रिफ्लेक्ट क्या करूंगी? रेड कलर रिफ्लेक्ट करूंगी। एक और बात, जैसे जैसे ये डीप डाउन जाता है, मतलब जितना पेनिट्रेशन ज्यादा होगा, नीचे को पेनिट्रेशन होगा, उतना फाइकोएरिथ्रिन बढ़ता है। ठीक है, तो जितना मतलब डीप डाउन कोई चीज होगी, जितना डीप डाउन वो नीचे को डेप्थ पे कोई चीज ग्रो कर रही है, वहां पे कोई एल्गी ग्रो कर रही है, तो फाइकोएरिथ्रिन जिसका कलर रेड होता है उसका कलर बढ़ता जाएगा, वो रेड से फिर वो डार्क होना शुरू हो जाएगा। तो कुछ कुछ एल्गी जैसे डार्क ब्राउन भी होती है, बहुत रेड भी नहीं होती, वो बहुत ही डार्क कलर होता है उनका। ठीक है, सो वी हैव डन विद एल्गी, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा एंड पसंद भी आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आप चाहते हैं कि आपको नोटिफिकेशन मिले, और टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप मुझे वहां पे भी फॉलो कर सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर विद ब्रायोफाइट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय बाय।